अपने काम में दृढ़ होना सीखो भाई साहब। अपनी योग्यताओं पर बार बार संदेह करोगे या अपने काम के होने या न होने पर बार बार संदेह करोगे तो कभी सफल नहीं बन पाओगे। योग्यता के साथ में आत्मविश्वास का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति चाहे कितना ही योग्य हो, उसके पास में चाहे कितनी ही योग्यता हो, लेकिन अगर उसके पास में आत्मविश्वास नहीं है तो वह अपनी उस योग्यता का सही से प्रयोग नहीं कर पाता। एक व्यक्ति चाहे कितना ही ज्ञानी हो, लेकिन अगर उसके पास में आत्मविश्वास नहीं है तो वह स्टेज पे भाषण देकर अपने ज्ञान का प्रसार नहीं कर पाता। आत्मविश्वास रखना सीखो, अपने काम में दृढ़ रहना सीखो। किसी एक काम को शुरू कर दो तो उसे खत्म करने तक खुद को लगाए रखने की दृढ़ता खुद में पैदा करो। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि लालचंद मीना, कह क्या रहे हो? आप हमसे कह रहे हैं कि बार बार खुद पे संदेह मत करो, जबकि ज्ञानी लोग कहते हैं कि हर चीज पर संदेह करो। व्यक्ति संदेह करता है तभी तो उसके अंदर बुद्धि का विकास होता है। अगर किसी व्यक्ति को किसी बात पर संदेह नहीं होगा तो उसके अंदर बुद्धि का विकास कैसे होगा? उसके अंदर प्रश्न कैसे उठेंगे? अगर यह सवाल आपके दिमाग में उठ रहा है तो मानना पड़ेगा आपके अंदर जिज्ञासा तो है, लेकिन तुम्हें एक बात को समझने की कोशिश करनी होगी कि ज्ञानी लोग जो बात कहते हैं वह किसी विशेष परिस्थिति को या सिचुएशन को देखकर कहते हैं। सभी प्रकार की सिचुएशंस के हिसाब से वो बात नहीं कहते। तो मतलब किसी ज्ञानी व्यक्ति ने किसी विशेष परिस्थिति या सिचुएशन को देखकर उस बात को कहा होगा तो वह बात उस विशेष परिस्थिति या सिचुएशन पर ही ज्यादा प्रभावी होगी। अगर सिचुएशन बदल जाएगी तो वह बात उतने काम की नहीं रहेगी। जैसे हम सबसे कहा जाता है कि अपने माता पिता की सेवा करो, तो अधिकतर ज्ञानी व्यक्ति यह बात एक सामान्य जीवन या आदर्श जीवन के लिए कहते हैं। तो अगर सिचुएशन सामान्य रहती है या आदर्श रहती है तो ऐसी स्थिति में तो उनकी बात बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन अगर किसी के माता पिता राक्षस प्रवृत्ति के हो और वह उसे चोरी, हत्या इत्यादि करने के लिए कहे, तो ऐसे में यदि वह व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो वह कुछ भी गलत नहीं कर रहा, बल्कि वह सही कर रहा है। इसका मतलब सिचुएशन चेंज होने पर एक बात जो किसी सिचुएशन में सही लगती थी वह गलत भी बन सकती है। समय और परिस्थिति बातों के प्रभाव को घटा या बढ़ा देते हैं। तो ठीक वैसे ही संदेह करने के लिए भी कहा जाता है और संदेह न करने के लिए भी कहा जाता है। जैसा कि कई व्यक्ति कहते हैं कि हर चीज पे शक करना सीखो, डाउट करना सीखो, प्रश्न उठाना सीखो, किसी बात को ऐसे ही मत मानो। और हमें यह बात भी सुनने को मिलती है कि हर बात पे शक करना छोड़ दो, बार बार संदेह करना तुम्हारा विनाश का कारण बनेगा, तुम्हारी असफलता का कारण बनेगा। और जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो उसमें भी लिखा हुआ है कि संशय करने वाले का नाश हो जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों ही बातें सही है, क्योंकि दोनों ही बातें अलग अलग स्थितियों के लिए कही गई है। जब कोई व्यक्ति कहता है कि हर चीज में संदेह करो, प्रश्न उठाने की कोशिश करो, तो उसके कहने का मतलब होता है कि किसी भी चीज को सिर्फ इसीलिए मत मानो क्योंकि कोई दूसरा व्यक्ति उसे सही मानता है, बल्कि खुद की बुद्धि का प्रयोग करके भी देखो और तुम्हें जो अच्छा लगता है उस पर भी संदेह करो और जो सच है उसे ढूंढने की कोशिश करो। लेकिन यदि आपने एक बार सच ढूंढ लिया तो फिर उसके बाद में कर्म करो, फिर संदेह करके अपना दिमाग खराब मत करो। अगर कोई व्यक्ति किसी सच को जान लेता है और उसे एक बार विश्वास भी हो जाता है कि हाँ, मैं जो कह रहा हूं वह बिल्कुल ठीक है, फिर वह 2-3 बार उस विश्वास की जांच कर लेता है। जांच करने पर भी उसे पता चलता है कि उसकी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन यदि ऐसा करने के बाद में भी वो व्यक्ति बार बार संदेह कर रहा है कि नहीं, मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी, कहीं ना कहीं गलती हो गई होगी, मुझे दोबारा जांचना चाहिए, फिर वह 2-3 बार जांच भी कर लेता है। जांच में भी उसे पता चलता है
कि उसकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वह बार बार संदेह कर रहा है कि नहीं, मुझसे कहीं ना कहीं गलती हो गई है, कहीं ना कहीं गलती हो गई है। भले ही वह 2-3 बार जांच पहले भी कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी यदि वह संदेह कर रहा है तो इसका मतलब है कि वह अपनी योग्यता को नष्ट कर रहा है। तो किसी चीज को समझते वक्त संदेह पैदा होना अच्छा माना जाता है, लेकिन उस चीज का बार बार जवाब देने और उसे प्रमाणित कर देने के बाद भी बेवजह का संदेह उठना यह गलत माना जाता है। हालांकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो प्रमाणित करने के बाद में भी शक के दायरे में रहती हैं, लेकिन यह शक, यह संदेह दिक्कत तब पैदा करता है जब एक शक करने वाले व्यक्ति को या एक संदेह करने वाले व्यक्ति को भी पता होता है कि मेरा यह शक करना, संदेह करना सही नहीं है, यह अतार्किक है। तो ऐसी स्थिति में यदि वह स्थिति के प्रति जागरूक होकर संदेह करना बंद नहीं करता तो यह उसका विनाश ही करेगा, नुकसान ही करेगा। एक व्यक्ति इस बात को जानता है कि यदि वह कर्म को सही तरीके से करेगा, सही तरीके से करने का मतलब है कि सब कुछ अच्छे तरीके से करेगा, तो उसे सफलता मिल जाएगी। लेकिन उसे इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि कभी कभी यह आदर्श स्थिति प्राप्त करने के लिए काफी समय लग जाता है, साल पर साल लग जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में उसे बार बार खुद पर संदेह करके उस काम को छोड़ना नहीं चाहिए, बल्कि उस पर दृढ़ रहना चाहिए। अगर एक व्यक्ति के अंदर विश्वास आ जाता है और वह 4 कदम आगे चलता है, फिर उसके अंदर संदेह उत्पन्न हो जाता है और फिर वह निराश होकर वापस मुड़ जाता है, फिर आगे चलता है, फिर मुड़ जाता है, तो ऐसे करने से वह बीच में अटक जाएगा, लेकिन कहीं भी पहुंच नहीं पाएगा और उसका समय फालतू में बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि बेवजह का संदेह मत करो, संदेह को उसी जगह पे करो जहां पर इसकी जरूरत हो। असल में आपको संदेह करना है कि नहीं करना है, यह भी आपका चुनाव होना चाहिए। आप कोई काम करना चाहते हैं, आपकी आंतरिक बुद्धि इस बात को जानती है कि आपके काम के होने की संभावना है। अब मैं यहां पे संभावना कह रहा हूं क्योंकि बाहर की स्थितियां कैसे भी हो सकती हैं, यानी कि अनिश्चितता तो इस संसार में बनी रहती है। तो इस बात की 100% गारंटी तो नहीं दी जा सकती कि आप जो चाहते हैं वह कर ही लोगे, लेकिन फिर भी नियम तो यही होता है कि जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, सही तरीके से प्रयास करोगे, उतनी ही ज्यादा संभावना बन जाएगी कि तुम उस काम को कर लोगे। और एक टाइम के बाद में जब यह संभावना बढ़ती जाती है तो उस काम के न होने की संभावना 0 हो जाती है और एक स्थिति ऐसी आती है जिसमें वो काम होकर रहता है। आप चाहे कोई सा भी काम करते हो, सोच समझकर अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, बुद्धि से मेरा मतलब आपकी आंतरिक बुद्धि या आपकी अंतरात्मा भी है, हाँ, तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके अपने लिए सही और सार्थक काम चुनो और फिर बार बार खुद पर यह संदेह करना बंद कर दो कि आप उसे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अब आपको अपने मन में अटल निश्चय करना ही होगा कि अब उस काम को करना ही है। अगर तुम्हें कोई भी आशा की किरण नहीं दिख रही है तो भी तुम्हें धैर्य रखना ही होगा कि तुम उस कार्य को कैसे भी करके रहोगे, अवसर बना के रहोगे। क्योंकि यदि आप उस काम को चेंज कर देंगे तो दूसरे काम में भी यह अनिश्चितता हमेशा बनी रहेगी कि वो होगा कि नहीं होगा। और अगर किसी काम में निश्चितता है कि आपका 100% वह काम हो ही जाएगा तो वह काम आपके लायक नहीं होगा। देखो, किसी बात को समझते वक्त प्रश्न उठाना अच्छा रहता है, लेकिन सब कुछ स्पष्ट होने के बाद में भी संसार की अनिश्चितता को देखकर या किसी परिस्थिति को देखकर डर की वजह से बार बार संदेह उठाना यह बहुत विनाशकारी होता है। संदेह व्यक्ति में 2 प्रकार से उठता है। एक प्रकार तो यह होता है कि व्यक्ति जिज्ञासा की वजह से संदेह करता है और उस बात को गहराई से जानना चाहता है, और एक संदेह होता है जिसमें व्यक्ति डर की वजह से बार बार संदेह करता है। और जब डर की वजह से बार बार संदेह उठता है
तो उस संदेह को बार बार दूर कर दिया जाता है, लेकिन वह फिर आ जाता है। तो डर की वजह से जो संदेह है यह हमारे लिए विनाशकारी है। कोई व्यक्ति होता है जो अमीर बनना चाहता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार संदेह उत्पन्न होता है कि कहीं मेरा नुकसान हो गया तो, बिजनेस पूरा बर्बाद हो गया तो। वह इन संदेह को बार बार दूर करता है कि हां, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन बार बार प्रयास करेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी, प्रयास करेंगे तो सफलता मिल ही जाएगी। इस बात पे यकीन कर लेता है, लेकिन कुछ समय के बाद में फिर उसके दिमाग में संदेह उठता है कि बर्बाद हो गया तो, और इस वजह से वह काम को करना छोड़ देता है। यह तो मैंने एक उदाहरण दिया, आप इस उदाहरण का प्रयोग किसी भी क्षेत्र में कर सकते हैं। तो सवाल आता है कि ऐसी स्थिति में करें क्या जब संदेह बार बार उठ रहा हो, संदेह पे हमारा कंट्रोल ही नहीं हो, तो हम क्या करें? तो मैं तुमसे कहना चाहूंगा कि यह जो संदेह उठ रहा है इस पर अभी भी तुम्हारा नियंत्रण है, लेकिन तुम्हें इसे नियंत्रित करने का तरीका नहीं पता। इसे नियंत्रित करने का तरीका मैं आपको बताता हूं। मान लेते हैं किसी काम के होने या न होने के बारे में आपकी बुद्धि स्पष्ट रूप से जानती है, लेकिन फिर भी आपके अंदर बार बार संदेह पैदा होता है, जिसकी वजह से आप डीमोटिवेट होकर काम को छोड़ देते हो। तो ऐसी स्थिति में आपको बार बार उन संदेह को दूर करने का प्रयास नहीं करना है। अगर आप बार बार उन संदेहों को दूर करने का प्रयास करोगे तो आप उनमें उलझ जाओगे और अपनी मानसिक ऊर्जा फालतू के संदेह को दूर करने में बर्बाद करोगे, जिसकी वजह से काम के लिए आपके पास में आवश्यक ऊर्जा नहीं बच पाएगी। तो करना क्या है? करना यह है कि आपको सीधे आप जो करना चाहते हैं वह करना शुरू कर देना है, और वैसे वैसे ही करना है जैसे कि आपने योजना बनाई थी। डाउट्स आते हैं तो आने दो, आप बस अपना काम करते रहो। मतलब संदेह के आधार पर काम को छोड़ना बंद कर दो। अगर आप वास्तव में ही किसी काम को छोड़ना चाहते हैं तभी छोड़ो, वरना बार बार संदेह या डर की वजह से काम को छोड़ना बंद कर दो। अब ऐसा करना इतना आसान तो होगा नहीं कि मैंने आपको यह बात समझा दी और आपने ये बात समझ ली और आप संदेह का सामना कर लोगे। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसकी भी तुम्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार तुम्हें संदेह के खिलाफ जाकर काम करना सीखना होगा। उस समय तुम्हें घबराहट होगी, उस घबराहट को सहन करना सीखना होगा। एक समय के बाद में तुम्हारा शरीर उस घबराहट के प्रति उदासीन हो जाएगा और तुम्हारा वह डर और संदेह भी चला जाएगा। एक बात को हमेशा ध्यान में रखना कि आपके मन में संदेह उठना या डाउट आना गलत नहीं है, लेकिन आपके संदेह आपकी जिज्ञासा से उठ रहे हैं या आपके संदेह आपके डर से उठ रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना जरूरी है। अब आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि मीना जी मेरे अंदर तो बार बार संदेह उठते रहते हैं, डाउट्स उठते रहते हैं, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पाता, इस वजह से मैं असफल हूं। मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि संदेह उठना या न उठना, डर लगना या न लगना, भले ही आपके नियंत्रण में ना हो, लेकिन उसके हिसाब से काम करना है या नहीं करना है, यह आपके हाथ में हमेशा होता है। तो आप अपने विचार और भावनाओं को इग्नोर करके अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करके काम को करना शुरू कर दे और इसकी प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे आपकी भावना भी आपके नियंत्रण में आने लग जाएगी। कुछ व्यक्ति होते हैं जो जोश में आकर कोई कार्य करने का फैसला ले लेते हैं, लेकिन जब उनके अंदर संदेह या डर पैदा होने लगता है तो वे उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो उस डर की उपस्थिति के बावजूद भी अपने काम को करते रहते हैं। सोचो कोई मोटरसाइकिल है और आप उसे चलाना सीखना चाहते हो, तो शुरुआत में आप कभी उसको ज्यादा दाएं मोड़ देते हो तो कभी ज्यादा बाएं मोड़ देते हो, और उसको चलाने के लिए आपको संतुलन बनाने की आवश्यकता होती है, और वह संतुलन बनाना सीखने में आपको थोड़ा समय लगता है। लेकिन आप वह संतुलन बनाना कब सीख पाओगे? आप वह संतुलन बनाना तभी तो सीख पाओगे जब आप उस मोटरसाइकिल को चलाने की कोशिश करोगे
अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे तो वह संतुलन कैसे बना पाओगे? कोई व्यक्ति यदि दूर से ही सोचता रहे कि अरे यार, मैं इस गाड़ी को चला पाऊंगा या नहीं चला पाऊंगा, और इस डर की वजह से इस चक्कर में वो कोशिश ही ना करे, तो वह कभी नहीं सीख पाएगा। मतलब उसे क्या करना होगा? उसे डर के बावजूद भी कोशिश करनी पड़ेगी। जैसे किसी छात्र का उदाहरण ले सकते हैं कि मुझे चीजें याद रहेगी या नहीं रहेगी, यह डर उसके मन में रहता है, लेकिन उसे इस डर के बावजूद भी पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी तो वो पढ़ाई में होशियार बनेगा। आप अपने काम में दृढ़ रहना चाहते हैं या आप अपने काम से हार मान लेना चाहते हैं, यह तो पूरी तरह से आपके हाथ में है। आपके डर, आपके संदेह, आपकी मुसीबतें, यह सब तो एक तरह से रास्ते के कांटे हैं जिन्हें आप दूर कर सकते हैं। बस आपको तरीका मालूम होना चाहिए। और मैंने जो आपको अभी तरीका बताया है, जब आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एक समय ऐसा आता है कि यह काम करना आपकी आदत हो जाता है और फिर किसी प्रकार का डर या संदेह आपको रोक नहीं पाता। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि आपकी जिंदगी में डर या संदेह आना बंद हो जाते हैं, बल्कि मैं ऐसे कह रहा हूं कि आप उनके बावजूद भी काम करना सीख जाते हैं। तो किसी काम में दृढ़ रहना चाहते हो तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करो दोस्त। तो उम्मीद करता हूं आज की बात आपको समझ में आ गई होगी। मुझे इतना ध्यान लगाकर सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।